हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही का फिजिकल चल रहा है, उसके बाद आपका एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम का क्या सिलेबस है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है, इसमें आपका 3 पेपर होने वाला है। एग्जाम आपका 3 पेपर का होगा और 3 में से आपको 2 पेपर से मेरिट बनेगा और एक आपका पासिंग पेपर है। उसमें सिर्फ आपको 30% मार्क लाना है पास करने के लिए। तो इसमें 3 पेपर है, तो हम लोग तीनों पेपर देखेंगे। तीनों पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर ऑन, जिसमें आपका भाषा ज्ञान से प्रश्न रहेगा। पेपर ऑन, पेपर ऑन जो आपका होने वाला है, इसमें रहेगा भाषा ज्ञान। इसमें आपका 120 प्रश्न पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो इसमें जो आपका रहेगा 80 प्रश्न हिंदी से रहेगा, हिंदी व्याकरण। इसमें कितने रहेंगे, 80 प्रश्न। और अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, इससे आपका 40 प्रश्न रहेगा। टोटल हो जाएगा आप कितना, 120 प्रश्न। देखिए यहाँ पे 80 + 40 है तो 20 हो गया। यहाँ पे जो आपका हिंदी व्याकरण है, यहाँ पे हिंदी व्याकरण में से आपका जो आपका इसमें जो है ना 2 पार्ट है। 2 पार्ट में बढ़ जाएगा आपका। इसमें एक से रहेगा आपका 60 क्वेश्चन, यानी हिंदी व्याकरण जो आपका जितना भी मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ग्रामर जितना भी है ना, इससे 60 प्रश्न रहेगा। और 20 प्रश्न रहेगा आपका अनुच्छेद से। अनुच्छेद मतलब गद्यांश, कुछ आपका दे दिया जाएगा कथन और उससे आपको क्या करना, बनाना है, तो अनुच्छेद से। और इंग्लिश जो आपका यहाँ पे 40, इसमें भी आपको 2 पार्ट में बांटा गया है। 20 रहेगा आपका अंग्रेजी ग्रामर से और 20 रहेगा अनुच्छेद से। तो कितना हो गया, 60। और यहाँ पे 20-20 करके 60, यानी टोटल 120 प्रश्न रहेगा। हिंदी व्याकरण मतलब आपको सिर्फ ये नहीं समझना कि पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द, ऐसा नहीं। उससे रहेगा जो आपका है 60 प्रश्न। और 20 प्रश्न रहेगा आपका क्या, गद्यांश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। उससे आपके 20 प्रश्न रहेंगे। और इंग्लिश में भी अनुच्छेद से 20 प्रश्न रहेगा, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोई कोई उसे पैसेज कहता है कि पैसेज से पूछे जाएंगे। और यहाँ पे 20 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण से रहेगा। इसमें आपको पास करने के लिए 36 प्रश्न को सही करना जरूरी है। 36 प्रश्न सही करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, यानी 30%। इसका हम लोग 30% बाहर करेंगे 120 का, तो कितना क्वेश्चन होता है, 36 प्रश्न। तो पास करने के लिए आपको मिनिमम 36 क्वेश्चन सही करना ही है। बहुत सारे छात्रों का यह डाउट रहता है, अगर हम इंग्लिश नहीं बनाएंगे, सिर्फ हिंदी का सिर्फ यहाँ पे 36 प्रश्न सही करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो बिल्कुल हाँ, पास हो जाएंगे। आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा पेपर। तो पेपर ऑन हो गया। अब हम लोग देखें पेपर 2। पेपर 2 में यहाँ पे जो है ना क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा बहुत सारे हैं, जैसे कि हो गया संथाल, उड़िया, कुडुख, हिंदी, बंगला, उसके बाद उड़िया, बहुत सारे क्या है यहाँ पे भाषा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्या रखा है, हिंदी रखा है। तो मैं क्या करूँगा, हिंदी का सिलेबस बताऊँगा। इसमें आपका 120 नहीं, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला हो गया 120, इसमें कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन, और इससे आपका क्या मेरिट में इससे आपको जोड़ा जाएगा। तो हिंदी में क्या रहेगा आपका, तो क्लास 10 का हिंदी रहेगा। क्लास 10 में जो आपने पढ़ा था, तो क्लास 10 में जो आपका 2 पुस्तक है, पहला हो जाएगा आपका कृतिका भाग 2, और दूसरा रहेगा आपका क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2। इससे आपके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इससे भी आपका 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। 35-35 70 हो गया। और इसमें भी आपका हिंदी व्याकरण रहेगा। हिंदी व्याकरण कितना रहेगा, 30। आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 35-35 कितना हो गया, 70। और यहाँ पर हो गया 30, 100 प्रश्न। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ये मैं बता रहा हूँ, पिछला बार जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था, सेम सिलेबस इस तरह से पूछे गए थे। 35 आपका कृतिका भाग से और क्षितिज भाग से पूछा गया था 35, और हिंदी व्याकरण का उसमें था 30। आपको मैं किताब भी दिखाना चाहूँगा, कौन सा बुक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका है कृतिका भाग 2, यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा है या नहीं, देख लीजिएगा। और ये आपका क्षितिज भाग 2। ठीक है, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और हिंदी व्याकरण तो आप लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा पेपर, जो आपका क्या, जनरल नॉलेज का होने वाला है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा पेपर,
और जो आपका दूसरा और तीसरा पेपर है इसी से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। देखिए रनिंग में लगभग तो 3 लाख बच्चा पास कर जाएगा लगभग, क्योंकि 5 लाख है, 1 लाख अनुपस्थित रहेगा और लगभग 20% फेल हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग पेपर 3। तो पेपर 3 में आपका क्या होने वाला है, तो ये आपका रहेगा जनरल नॉलेज का। क्या रहेगा? जनरल नॉलेज। इसमें आपके कितना 120 प्रश्न रहेंगे। तो क्या क्या रहेगा? पहला आपका हो जाएगा झारखंड जीके, झारखंड जीके रहने वाला है आपका कितना 50। सामान्य ज्ञान रहेगा, यानी भारत का जितना भी भारत विश्व से मिलाकर टोटल कितना रहेगा सामान्य ज्ञान रहने वाला है आपका 40। 90 हो गया। 20 आपका रहेगा साइंस का, यानी विज्ञान के प्रश्न कितना रहेंगे, विज्ञान से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, हो गया आपका कितना 110। और 10 प्रश्न जो रहेगा आपका मैथमेटिक्स से रहेगा, यानी गणित से पूछे जाएंगे। गणित से कितना 10 प्रश्न। अब इसे जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। ये आपका सिलेबस है। क्या है? झारखंड जीके से पूछे जाएंगे 50 प्रश्न और सामान्य ज्ञान रहेगा, यानी ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री जितना भी है यहाँ पे सारा जोड़ के कितना हो जाएगा आपका 40। और विज्ञान से 20 और गणित के 10 प्रश्न रहेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 120। तो दोस्तों यही है उत्पाद सिपाही का सिलेबस। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।